बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर खालिद हकीम। स्टडी स्कॉलरशिप 2024 के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसको हम काउस्ट कहते हैं, सऊदी अरबिया बेस्ड। इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ओपन है मास्टर्स, पीएचडी, डिप्लोमा कोर्सेज के लिए। अगर आप चाहते हैं आप एक वेल रिनाउंड इंस्टीट्यूट में अपने मास्टर्स को अदा करें या पीएचडी को कंप्लीट करें, वो भी 100% स्कॉलरशिप के साथ, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। यहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं। काउस के बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा पहले भी वीडियोस बना रखे हैं, बट काउस का अभी एक ख़ास अपडेट आया है जिसकी वजह से इस वीडियो को मैं फिर से बना रहा हूँ। जो तलबा हमारे पास बीएस में जिन्होंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है या मास्टर्स कंप्लीट किया है और वो चाहते हैं कि यूरोपियन यूनिवर्सिटी में एडमिशन इनका हो जाए और किसी वजह से वो यूरोप में नहीं जा सकते, तो मैं आपको बताता चलूँ कि सऊदी अरबिया बेस्ड इस यूनिवर्सिटी में यूरोपियन सेटअप का जो यानी रिसर्च है या उसकी जो फैसिलिटीज़ है और फंडिंग की अवेलेबिलिटी है, वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर यानी अवेलेबल हो जाएंगे। बताता चलूँ कि जिस तरह हम MIT मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को वैल्यू देते हैं, उसी तरह का काम और उसी तरह के जो फैसिलिटीज़ है वो काउस्ट में दस्तयाब है। काउस्ट में क्या क्या कोर्सेज है, किन में आप एडमिशन ले सकते हैं, कितना फेलोशिप मिलता है, कब एडमिशन होता है, और जो पर्टिकुलर अपडेट मैं आपके सामने अभी बताने वाला हूँ इस चीज़ के बारे में, चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात काउस के बारे में, तो मैं आपको बताता चलूँ कि काउस जो है ये सऊदी अरबिया में जद्दा के करीब एक जगह, उसको सोवल कहते हैं, जो मक्का और मदीना के बीच में है, वहाँ पर वाक़ एक इंस्टीट्यूट है। अगर हम इस इंस्टीट्यूट की बात करें तो आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर मास्टर्स कराया जाता है, पीएचडी कराया जाता है, इंटर्नशिप्स कराए जाते हैं, और साथ साथ में बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज, और ख़ास तौर पर उन्होंने अब टेक्नोलॉजी इनोवेशंस और एंटरप्रेन्योरशिप्स के प्रोग्राम भी शुरू किए हैं। आप अगर लाइफ एट काउस्ट देखना चाहते हैं कि काउस्ट में क्या क्या किस तरह की लाइफ है, किस तरह के वाइब्स है, वो आप देख सकते हैं। ये जो फर्स्ट पेज उनका जो वेबसाइट का है, इसमें तमाम डिटेल्स अवेलेबल है। अभी मैंने रिसेंटली काउस्ट इंटर्नशिप का भी एक वीडियो बनाया है, उस पर आप जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिशन्स की, और एडमिशन्स में आपको पता है कि हमारे पास कुछ चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन पता हो। सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए कि यहाँ पर एडमिशन्स के डेट्स कब ओपन होते हैं। देखिए, इनके पास जो एक प्रोग्राम है, यानी पीजी, डिप्लोमा, मास्टर्स, मास्टर्स विद पीएचडी और सेपरेट पीएचडी, इनके लिए इनके पास असल में दो राउंड हुआ करते थे। पहला राउंड अक्टूबर 2023 में ख़त्म हो चुका, दूसरा राउंड यानी 13 जनवरी 2024 में भी ख़त्म हो चुका। अब जो स्पेशल उनका एक यानी प्रोग्राम आया है और जिसके बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसको ये कहते हैं एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस ऑन ए स्पेस अवेलेबल बेसिस। इसका मतलब ये है कि इनके पास किसी भी टाइम पे आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कोई भी ऐसा टाइम वैल्यू या टाइम स्केल नहीं है कि आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपने अभी मास्टर्स की है, पीएचडी आप करना चाहते हैं, या आपने बैचलर्स किया है, मास्टर्स में आना चाहते हैं, या पीजी डिप्लोमा में आना चाह रहे हैं, तो आप इस वक्त भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर अवेलेबिलिटी, जिनके पास उनको स्पेस अवेलेबल होगा, क्योंकि आपको पता है कि पीएचडी जो है वो किसी भी टाइम में कंप्लीट हो सकता है, या मास्टर्स उनके पास यानी कभी भी ओपन हो सकता है कोई कोर्स, क्योंकि उनके पास मास्टर्स विद रिसर्च होता है, जिसका मतलब है कि आपने रिसर्च की, आपको वो फारिग हो गए, आपने कंप्लीट आप हो गए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि इस वक्त ये एक्सेप्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑन द बेस ऑफ स्पेस अवेलेबिलिटी बेसिस, यानी जो ही स्पेस अवेलेबल हो गई आपको कंसिडर किया जाएगा, जिसको हम आम जबान में जिसको आम जबान में हम कहते हैं कि ये हम रिवॉल्विंग या एक थ्रू आउट द ईयर राउंड प्रोसेस ये कर लेते हैं। इसी तरह उन्होंने अभी जो रिसेंटली TIE मास्टर्स भी अप्लाई किया था, उसका भी डेट खत्म हो चुका। मगर ये जो तीसरा यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ कि एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस ऑन स्पेस अवेलेबिलिटी बेसिस, वहां पर आप इस वक्त अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट्स पे देखेंगे, देखिए सबसे बड़ी बात काउस की वेबसाइट की ये है कि हर चीज़ इंग्लिश में अवेलेबल है, और दूसरी बात हर चीज़ क्लियरली मेंशन है।
ये आपको क्या क्या मांगते हैं आपसे, ये आपसे ऑफिशियल यूनिवर्सिटी ट्रांसक्रिप्ट मांगते हैं, आपका सीवी बना होना चाहिए, आपके पास स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अवेलेबल होने चाहिए, 3 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन मांगते हैं, ऑफिशियल टॉफल या आइलेट्स आपका एकेडमिक स्कोर होना चाहिए। यहाँ पर जरूरी है कि आपके पास टॉफल हो या आपके पास आइलेट्स हो। ये जो बहुत सारे लोग अपना कहते हैं कि हमारे पास यूनिवर्सिटी का प्रोफिशिएंसी इंग्लिश है, वो ये कंसिडर नहीं करते कि अगर आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से आते हैं तो जरूरी है कि आपके पास टॉफल या आइलेट्स का स्कोर हो। इसके साथ साथ इनके पास अगर ऑफिशियल जीआरई स्कोर आपका होगा तो इसको ये एनकरेज करेंगे। जीआरई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, मगर अगर आपके पास जीआरई स्कोर है तो आपके एडमिशन के चांसेस बहुत ही डेवलप हो जाते हैं। तीसरी बात इनके पास की ये डिटेल्स अगर आप कहेंगे कि भाई हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्ट है उसकी डिटेल्स अगर आप देखेंगे तो ये बताती है कि ट्रांसक्रिप्ट में आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए, आपने क्या क्या कोर्सेज में पढ़े हैं ये डिटेल्स आपके पास पता होना चाहिए। सीवी रिज्यूम्स क्या आपको बनाना है, कैसे बनाना है, उसकी डिटेल यहाँ दी गई है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज में आप क्या लिखेंगे यहाँ मेंशन किया गया है। इसी तरह आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कहाँ से मांगेंगे, और बेस्ट ये है कि आपके यानी जो टॉप क्लास साइंटिस्ट हो या जहां से आपने पढ़ाई की हो वहां का जो आपका हेड हो या जिससे आपकी प्रीवियस डिग्री हासिल हुई हो वहां से आपका एप्लीकेशन यानी एक रिकमेंडेशन लेटर होना चाहिए। इसी तरह ये इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के बारे में लिखते हैं कि इंग्लिश में आपका या तो आइलेट्स का स्कोर 6.5 हो, और यानी जनरल जिसको हम कहते हैं ओवरऑल 6.5, और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में 5.5 हो, या अगर आप टॉफिल दे रहे हैं तो 79 ओवरऑल होना चाहिए। इसी तरह अगर आप पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश दूसरा एक टेस्ट है पीटीएस जिसको कहते हैं 62, उसका स्कोर होना चाहिए। इसी तरह और भी स्कोर्स अवेलेबल है। ये सिर्फ उन कंट्रीज के लिए है जहाँ के बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज उनकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से या यूके से अप्लाई कर रहे हैं, आपकी लैंग्वेज फर्स्ट है, वहां से आपने अपनी प्रीवियस एजुकेशन हासिल की है तो आपको इंग्लिश लेस की जरूरत नहीं। इसी तरह जीआरई के बारे में उन्होंने मेंशन किया है कि जीआरई अगरचे मैंडेटरी नहीं है मगर अगर आपके पास जीआरई का भी स्कोर है तो आपके एडमिशन के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर जो एडमिशन है वो किन किन सब्जेक्ट्स में दिया जाता है, इन्हें प्रोग्राम्स क्या है इनके पास। तो याद रखिएगा प्रोग्राम्स इनके पास अब वाइड हो चुके हैं मास्टर्स में या मास्टर्स विथ थीसिस। देखिए इनके पास 2 तरह से मास्टर्स है। एक है मास्टर्स विथ थीसिस जिसमें आपको रिसर्च कराया जाता है, कुछ क्रेडिट आवर्स आपको लेने पड़ते हैं, बाकी आपका पूरा रिसर्च होता है 2 साल का। इसी तरह मास्टर्स यानी पीएचडी होता है, दूसरा होता है मास्टर्स और पीएचडी इंटीग्रेटेड। इसी के साथ साथ इनके पास पीजी डिप्लोमा कुछ कोर्सेज है जहां पर अगर आप क्लिक करेंगे तो किन किन डिप्लोमा कोर्सेज में 1 ईयर का डिप्लोमा कराते हैं, जिसमें फिजिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग में, इंडस्ट्रियल माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में, बायो साइंसेज में, बायो इंजीनियरिंग में, डेटा साइंस और एनालिसिस में इनके ये पीजी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं। डिटेल्स के लिए आप यहाँ पर वेबसाइट को देख सकते हैं। इसी तरह इनके पास यानी अब एक नया प्रोग्राम ने शुरू किया है जिसको हमने नाम दिया है टीआईई, जिसमें ये टेक्नोलॉजी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप यानी जिसको कहते हैं कि भाई आप कैसे अपने आप को खुद कफील बनाए, यानी अपना बिजनेस ऐसे डेवलप करें, जिसको हम आम जबान में एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। ये भी इनके पास ये नया डिप्लोमा शुरू हो चुका है। अगर हम बात करेंगे यानी फेलोशिप की कि अगर आपको यहाँ एडमिशन मिल जाता है तो ये फेलोशिप क्या देते हैं। सबसे बड़ी बात कि आपका जो भी आपकी पढ़ाई होगी ये 100% ट्यूशन सपोर्ट है, यानी कोई भी पैसा, 1 रियाल भी, 1 रुपए भी आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। पूरा जो फीस है इसमें कवर है। दूसरा है कि लिविंग एक्सपेंस आपको देंगे जो कि डिफर करता है $20,000, यूएस डॉलर की बात हो रही है, 20,000 से $30,000 एनुअली आपको ये देते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन और किस डिग्री में आप अप्लाई कर रहे हैं। 20,000 से 30,000 तो काफी अच्छा खासा पैसा होता है ये सऊदी अरबिया के अमाउंट के हिसाब से। आप अच्छा खासा पैसा बचा सकते हैं। इसी तरह ऑन हाउस कैंपिंग यानी ऑन कैंपस हाउसिंग है कि आप यहाँ पर ये आपको अकोमोडेशन देते हैं बहुत ही मिनिमल फीस पर, जो कि इसी में आप अदा करते हैं। मेडिकल और डेंटल कवरेज इसमें है, और साथ साथ में रिलोकेशन सपोर्ट, यानी पहले आने के वक्त आपको जो पैसा चाहिए थोड़ा सा अपने आप को सेट करने के लिए वो भी आपको देते हैं। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो उसके लिए भी ये वेलकम करते हैं।
और इसमें ये भी है कि आप, क्योंकि ये काउस जो है ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर जो स्टाफ है वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के हैं, और वहाँ पर भी आप डेवलप कोलेब्रेशन कर सकते हैं। आप काउस से फिर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूके, सिंगापुर वगैरह वगैरह कंट्रीज में भी जा सकते हैं उनके ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स में। तो बहुत ही अच्छा मौका है। और लास्ट में बात यह है कि अगर आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई कैसे करेंगे, बहुत आसान बात है। देखिए, अप्लाई करने के लिए उन्होंने एक बहुत ही अच्छा पोर्टल बनाया है, सिंपल पोर्टल बनाया है, जहां पर आप क्लिक करेंगे तो आप सबसे पहले फर्स्ट नाम, लास्ट नाम, मिडिल नाम, आपका जो ईमेल है वेरीफाई ईमेल करेंगे, डेट ऑफ बर्थ, किस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड है, किस सब्जेक्ट में, किस डिग्री में, कौन से सेमेस्टर में आना चाहते हैं, किस प्रोग्राम में, कौन सी स्पेशलाइजेशन होगी। उसके बाद आप अपनी लॉग इन पासवर्ड वेरीफाई करेंगे, पासवर्ड सबमिट करेंगे, और फिर धीरे धीरे करके आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स इसमें सबमिट करेंगे जैसा कि बताया गया है। क्योंकि मैंने आपको बताया ये रोलिंग बेस पे अभी एडमिशन ले रहे हैं, तो आप किसी वक्त भी अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा कि काउस में एडमिशन जो है ये बड़ा कॉम्पिटिटिव है, तो जब भी आप अप्लाई करें पहले आपके डॉक्यूमेंट्स सही हो, आपका CGPA जो स्कोर है वो अच्छा हो, और ये बैचलर्स में एडमिशन नहीं देते। तो आप अगर मास्टर्स में या PhD में आना चाहते हैं तो आ जाए। अब सवाल ये हो जाता है कि किन किन इन्हें इन्हें सब्जेक्ट्स में कराते हैं। मैंने तो आपको बता दिया कि MS कराते हैं, MS थीसिस कराते हैं, PhD कराते हैं, मगर अगर आप सब्जेक्ट पे आना चाहते हैं तो सब्जेक्ट के लिए इनके जो अलग अलग यहाँ पर डिटेल्स दिए गए, देखिए ये बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल साइंस और इंजीनियरिंग में कराते हैं मास्टर्स PhD, कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिकल साइंसेज में, इंजीनियरिंग में, फिजिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग में। इसी तरह आप इनके कोर लैब्स और रिसर्च लैब्स यहाँ देख सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे, यानी ये ब्रॉड बेस उन्होंने बना रखा है। अगर आप बायोलॉजी की बात करेंगे तो बायोलॉजी में, बायो साइंसेज में, प्लांट साइंसेज में, एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मरीन साइंस और बायो इंजीनियरिंग में, और हर एक का डिटेल अलग है। जैसे मान लीजिए आप प्लांट साइंस में आना चाहें, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आप प्लांट साइंसेज में कौन से कोर्सेज किस लेवल पे, यानी अगर कोई क्यूरी आपको करना है आप स्टडी कर सकते हैं काउस में, अप्लाई कैसे करेंगे, डिटेल्स दिया गया है कि क्या क्या कोर्सेज ये कराते हैं। मास्टर्स कराते हैं, PhD कराते हैं। मास्टर्स में सपोज 12 क्रेडिट है, 6 to 12 आपको इलेक्टिव कोर्सेज लेने पड़ेंगे। रिसर्च के कोर्सेज क्या है, फिर आपको ग्रेजुएट सेमिनार करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो ये तमाम डिटेल्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद अगर आप इनका सब्जेक्ट या आप सिलेबस देखना चाहते हैं तो वो भी ऑन रिक्वेस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। काउस में अप्लाई कर लें, मेरी तरफ से एक सजेशन है। तमाम जो हमारे बच्चे हैं दूसरी जगह आप अप्लाई कर ही रहे, यहाँ पे भी आप रोलिंग बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। स्टडी विद स्कॉलरशिप 2024 का ये जो हमने सीरीज शुरू किया है, इसमें बहुत सारे आने वाले वीडियोस आ रहे हैं। गुजारिश है कि आप इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, और अगर आप चाहते हैं 1-on-1 मुझसे काउंसलिंग या कंसल्टेशन तो आप मेरी चैनल डॉक्टर खालिद हकीम को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।